हेलो, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे से होंगे। साल 1977 में पहली बार देश में गैर कांग्रेसी सरकार बनी। इसी साल लगा कि देश को पहला दलित प्रधानमंत्री मिल जाएगा, लेकिन अफसोस बाबू जगजीवन राम प्रधानमंत्री नहीं बन पाए और प्रधानमंत्री बने मोरारजी देसाई। तब से लेकर आज तक भारत को दलित प्रधानमंत्री नहीं मिल पाया, जिसको लेकर बहन कुमारी मायावती जी से लेकर तमाम नेता इस बात को उठाते रहे हैं कि देश को दलित प्रधानमंत्री मिल जाना चाहिए। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या 2024 में ये सपना पूरा होगा या फिर अधूरा रह जाएगा। हमारे साथ हैं मेहताब हिंदुस्तानी, इनसे जानते हैं, जो बहुजन समाज से आते हैं और काफ़ी इन्होंने बीएसपी के लिए, तमाम भीम आर्मी के लिए काम किया है, उनके तमाम रैलियों में नजर आए हैं। आज इनसे ही जानते हैं कि दलित प्रधानमंत्री का सपना आखिर कब पूरा होगा। लोग मांग कर रहे हैं, लोग ये बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं कि देश को दलित प्रधानमंत्री अब मिल जाना चाहिए, जिससे बहुजनों की स्थिति, दलितों की स्थिति सही हो पाए, मुसलमानों की स्थिति जो है सही हो पाए। देखिए, देश का सपना जरूर पूरा होगा, क्योंकि हमेशा दलित और मुस्लिम और बहुजन समाज का इस्तेमाल किया गया है। वोट राजनीति, बैंक वोट की राजनीति हुई है। और मुझे ऐसा लग रहा है आने वाले टाइम में, जैसा कि अब माहौल बन रहा है, देखिए, जब एक संविधान लिखने वाला बहुजन समाज का इंसान दलित समाज से जो संविधान लिख सकता है, क्या प्रधानमंत्री नहीं बन सकता? बहुत बड़ी बात कह दी आपने। बड़ी नहीं, देखिए, मैं सच्चाई कह रहा हूं, सच्चाई कह रहा हूं। सिर्फ गरीब का और दलित का वही दुख समझ सकता है जो जमीन से जुड़ा होगा। और रही बात बहन जी मायावती की, देखिए, अगर यहां पर उनको अपना चेहरा पीएम के लिए रखना है तो उनको खुल के मैदान में आना होगा। और देखिए, ऐसा नहीं है, वो लोकप्रिय नेता हैं, दलितों की, मुस्लिमों की भी। और कहीं ना कहीं एक चेहरा अभी जो उभर के आ रहे हैं वो है चंद्रशेखर रावण, क्योंकि चंद्रशेखर रावण को आगे करना चाहिए सीएम के रूप में। ये खुद बहन मायावती जी को करना चाहिए, क्योंकि वो एक सरप्रस्त बनकर काम करें और अपना चेहरा जो रखें वो पीएम का रखें। यानी आप ये कह रहे हैं कि बहन कुमारी मायावती जी को देश का पहला दलित प्रधानमंत्री बनना चाहिए और चंद्रशेखर आजाद को उनके अनुभव के आधार पर उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बन जाना चाहिए। बिल्कुल बनना चाहिए। देखिए, हमारा और दलितों का, बहुजन समाज वालों का, ये जितनी भी पार्टियां हैं, इन्होंने हमेशा इस्तेमाल किया है। जब इलेक्शन आया, जब ये सबका साथ सबके विकास की बात करने लगते हैं, और जब इनका मतलब निकल जाता है तो फिर ये हिंदू मुसलमान मंदिर और मस्जिद की बात करने लगते हैं। ये फिर इनको पीड़ित करते हैं, दंडित करते हैं। चाहे आप मंदिर का ले लीजिए, एक तुष्टीकरण वाली राजनीति करते हैं, छुआछात वाली राजनीति। मोदी जी तो कहते हैं कि मुसलमानों के एक हाथ में कंप्यूटर हो, एक हाथ में कुरान हो, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। बिल्कुल, मैं इसकी कट मारता हूं इस पर। ये सिर्फ दिखावा है, वो सिर्फ अपनी सत्ता और राजनीति के लिए करते हैं। देखिए, आज जो हिंदुस्तान में हो रहा है, और चंद्रशेखर रावण हमेशा आवाज उठाते हैं, वो किसी जाति या किसी धर्म, वो सबके लिए आवाज उठाते हैं। जहां पर किसी पर भी अत्याचार होता है वो हमेशा वहां खड़े दिखाई देते हैं। लेकिन लोग कह रहे हैं कि बहन जी जो हैं वो ग्राउंड पर नहीं आ रही हैं, क्या मजबूरी हो सकती है, कैसे देखते हैं इसको? देखिए, कहीं ना कहीं पॉलिटिकल दबाव भी हो सकता है, कुछ ऐसे दबाव में है, मगर मुझे उम्मीद है कि 2024 से पहले पहले कि वो इस दबाव से उभर कर, और वो अपने जो उनको लाइक करने वाले दलित समाज से, बहुजन समाज से, क्योंकि वो देखिए मुस्लिमों की भी
बहुत अच्छी सरपरस्त रही हैं, क्योंकि वो 4 बार यूपी की मुख्यमंत्री भी रही हैं, सीएम का चेहरा भी रही हैं, और उनके कार्यकाल में बहुत अच्छा, देखिए लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा रहा है, और रेपों पे बहुत पाबंदी लगी थी, महिलाओं पर अत्याचार नहीं हुआ। अगर कोई आंख उठा के देखता था तो डरता था उनका। लेकिन आज तो यूपी में रामराज है ना, कोई रामराज नहीं है, जंगल राज है। आप देख लीजिए, राम राज्य के नाम पर कभी कोर्ट में गोली चलती है तो कभी सरेआम रोड पर गोली चलती है। यहाँ तक जो न्यायालय, जो वहां पर न्याय करते हैं, उनको टेबल के नीचे छुपना पड़ता है। तो ये राम राज्य है। यानी बहन जी का जो कार्यकाल था इससे स्वर्णिम था, इससे बढ़िया था, गोल्डन पीरियड था। बिल्कुल। देखिए, मैं मुस्लिम हूँ, मैं उनको लाइक करता हूँ, ऐसा नहीं है। देखिए, उन्होंने मुस्लिमों के लिए बहुत कुछ किया है, और आने वाले टाइम पर मैं सिर्फ एक छोटी सी विनती करूंगा, क्योंकि हमें उनसे बहुत उम्मीद है, खास तौर पर बुआ भतीजे से। चंद्रशेखर रावण हो चाहे मायावती बहन जी हो, जब तक इनको साथ नहीं आना पड़ेगा, आप दोनों साथ आइए, फिर देखिए कैसे ये प्रधानमंत्री बनते हैं। ये 3% होकर ये सिर्फ हमारी फूट का फायदा उठाते हैं। किसका? क्योंकि देखिए, ये सिर्फ राजनीति, ये दलितों को मुसलमान से लड़ाना, यादवों को ठाकुर से लड़ाना, कहीं ना कहीं हमारी कमजोरी का फायदा उठाते हैं। और अगर अपना चेहरा सामने रखना है तो 2024 से पहले इनको एकत्रित होना पड़ेगा, एक होना पड़ेगा। और देखिए, मुट्ठी से ही ताकत बनती है, घूंसा बनता है, और इनको दोनों को साथ में आना पड़ेगा। और बिल्कुल मैं फिर कह रहा हूं कि इतनी तादाद होने के बावजूद हम किसी और को प्रधानमंत्री बना देते हैं, तो अगर ये दोनों साथ में आते हैं तो बिल्कुल प्रधानमंत्री बहन मायावती जी बन सकती है। बिल्कुल। तो बातचीत का लब्बो-लुआब यही है कि अब दलित प्रधानमंत्री की मांग जोर पकड़ रही है। खुद मुस्लिम होने के नाते ये महसूस कर रहे हैं कि अब देश को दलित प्रधानमंत्री मिल जाना चाहिए। और लेकिन ये सपना जो है तभी पूरा होगा जब आजाद समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, भीम आर्मी साथ आएंगे, यानी बहन जी और रावण जी साथ आएंगे, कदम ताल करेंगे, तब जाकर ये सपना जो है पूरा हो पाएगा। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी, ये बातचीत आपको कैसी लगी, अपनी राय जरूर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। वीडियो को खूब लाइक कीजिए, खूब शेयर कीजिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।